हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज फिर स्टडी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे कॉपी और पेन अपने सामने रख लें नोट करने के लिए। कुछ इसका फार्मूला है। सबसे पहले फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन्हीं दोनों संख्याओं का लॉसव गुणे मसव। अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है, या तो पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा, लॉसव दे देगा, मसव पूछेगा। इन चारों में से तीन संख्याएं दे देगा और चौथा पूछेगा। इसको मान लीजिए अगर पूछता है पहली संख्या पूछता है तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लॉसव गुणे मसव। दूसरी संख्या अगर मान लीजिए क्वेश्चन भिन्न वाला दे देता है, अंश और हर में दे देता है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। इसका भी एक फार्मूला होता है। जैसे कि भिन्न का अगर लॉसा दे दिया, भिन्न का लॉसा, तो उसमें फ्रिक्शन में क्या होता है, एक हर रहता है, एक अंश रहता है। मान लीजिए x अपन y है तो नीचे वाला हर कहा जाता है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है। ठीक। तो भिन्न का लॉसा का फार्मूला होता है अंश का लॉसा अपान हर का मौसम। ये भिन्न का लॉसा है, ध्यान रखिए। लॉसा निकालने के लिए पूछेगा तो अंश का लॉसा अपन हर का मौसम। अगर भिन्न का मौसम पूछता है अंश का मौसा होगा अपान हर का लॉसा। तो ये चैप्टर बस इन्हीं फार्मूलों पे आधारित है। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मैथ में क्या होता है, फार्मूला ही याद होना चाहिए आप लोगों को। और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से मैथ आएगा। फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। साफ करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 9, 15, 27, 30 का लॉसा निकालिए। मौसा भी इसका आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है इसका लॉसा और मौसा निकालना है। तो सबसे पहले जो भी अंक रहता है उसका फैक्टर करते हैं। यहाँ समझिए, 9 का फैक्टर करेंगे। 9 है, 15 दिया है, 27 है, 30 है। तो 9 का फैक्टर करेंगे, 3 गुणे 3 होगा
15 का करेंगे 5 गुणे 3 होगा। 27 का करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा। 3 3 9 3 27। फिर 30 का करिए तो 2 गुणे ऐसे कर लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 3 दूना 6, फिर गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 दूना 10 3 30। अब इसको देखिए, हम 30 का फैक्टर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 10 गुणे 30 फैक्टर इसको भी कहा जाता है। लेकिन अब 10 भी तो किसी का फैक्टर है, 5 गुणे 2 का है, तो इसको जितना टूट सके उतना तोड़ के लिखा जाता है। 27 को 9 गुणे 3 कर सकते हैं, लेकिन 9 भी तो किसी का फैक्टर है, तो इसलिए जितना टूट सके उतना तोड़ के लिखा जाता है। अब इसमें देखिए, हमको मान लीजिए लॉसा निकालना है। लॉसा का पूरा नाम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। मतलब कि लघुत्तम एकदम लघु, एकदम छोटा से छोटा जो समापवर्तक हो उसको लिया जाता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें देखिए 3 है, 9 में 3 गुणे 3 है। इसमें सबसे पहले हम लोग कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या क्या है उसको ले लीजिए। इसमें 3 कॉमन है, 3 3 3 3 3 कॉमन है, 3 ले लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें का एक 3 हम लोग ले लिए, इसमें का भी ले लिए, इसमें का भी ले लिए, इसमें का भी ले लिए। अब जो बच रहा है, अब यहाँ देखिए 5 कॉमन है, इन दोनों में अगर देखा जाए तो 5 कॉमन है, तो इस 5 को ले लीजिए। 5 ले लिए। फिर अब देखिए क्या कॉमन बच रहा है, इसमें इसमें और इसमें फिर 3 है, इसमें और इसमें 3 बार कॉमन बच रहा है, 3 ले लीजिए। और 27 और 30 में कोई कॉमन नहीं है, यहाँ एक 3 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है। मतलब ये दोनों 3 ले लिए, ये भी 5 3 ले लिए, 3 3 ले लिए। 27 का एक 3 बचा, जो बच रहा है अब उसको नोट कर लेंगे, 3, और ये वाला 2 बच रहा है, इसको नोट कर लीजिए। यानी 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 3 15, 3 दूना 6, 6 के 18। इसको आगे गुणा करिए, 18 25 90, 9 0 9, 18 पन्ने 18, 9 27। यानी 9 15 27 30 का लॉसा हो जाएगा 270। ठीक, इसी तरह इसका अगर मौसम पूछता है तो मौसम में क्या होता है, तीनों में जितना जो कॉमन है, चारों में बस कॉमन जो है उसको ले लीजिए, वही मौसम हो जाएगा। मौसम बराबर कॉमन क्या है, देखिए इसमें 3 3 3 3, केवल 3 कॉमन है, इसका मौसम 3 हो जाएगा। और कभी भी किसी भी संख्या का लौसा निकालेंगे तो मौसा से अधिक आता है, और मौसा जो होता है लौसा से कम आता है। कभी भी कहीं भी लौसा मौसा से अधिक होगा और मौसा लौसा से कम होगा। नोट कर लीजिए इसको। जाते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए 36 है, 84 है, इसका मौसा क्या होगा? लौसा भी इसका हम लोग दे सकते हैं। फिर वही काम होगा, 36 का फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12,
8 36, 84 का भी फैक्टर करेंगे। 2 गुणे 84 का फैक्टर करेंगे तो फैक्टर ऐसे भी कर लिया जाता है। देखिए जैसे कि 2 से काटिए तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 कन्ने 2। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से तब काटिए, 3 सत्ते 21, 7 से कट रहा है 7। अब यही जो होता है नोट कर लिया जाता है। 2 2 3 3, 2 2 बार है, गुणे 3 गुणे 3 7, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84। इसका हम लोग को क्या निकालना है, मौसा निकालना है। मौसा कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं में जो गुणनफल कॉमन हो उसको ले लिया जाता है। देखिए इसमें भी 2 है 2 बार, इसमें भी 2 2 बार है, इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 एक बार है, यानी इतना जो डिजिट है दोनों में कॉमन है, तो ये मेरा मौसा हो जाएगा। जो कॉमन रहता है वही मौसा होता है। 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, 12 आंसर हो जाएगा। किसी भी दो संख्याओं का मौसा निकाला जाता है तो मौसा उस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 से 36 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 84 भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो समझिए वह आंसर गलत है। नोट कर लीजिए। अब एक और फार्मूला हम लिखवाए थे, आप लोग को याद होगा, भिन्नों का लौसा भिन्नों का मौसा। तो आप भिन्नों का लौसा और भिन्नों का मौसा देख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन है 3/4, 6/7, 8/9, इसका मौसा निकालिए। लौसा भी निकाल सकते हैं इसका। ठीक, तो भिन्नों का मौसा, भिन्नों का मौसा का हम फार्मूला क्या लिखवाए हैं, याद करिए, आप लोग भूल गया होगा। अंश का मौसा अपान हर का लौसा। अगर मौसा ऊपर है तो लौसा नीचे होगा, अगर लौसा नीचे है तो मौसा ऊपर होगा। देखिए अगर मौसा निकाला जा रहा है तो मौसा ऊपर होगा, अगर लौसा निकालना है तो लौसा अंश का निकलता है। तो अंश का मौसा, तो अंश इसमें कौन कौन है, 3 6 8, 6 व 8 का मौसा निकालना है। अपान 4 7 9, 4 7 9 का लौसा निकालना है। ठीक, 3 6 8 का मौसा निकालिए। देखिए 3 का फैक्टर करेंगे, 3 गुणे 1, 6 का फैक्टर करेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, 8 का फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 1। इन तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन नहीं है, 3 इन दोनों में इसमें नहीं है, 2 इन दोनों में है तो इसमें नहीं है, 1 कॉमन दिख रहा है। 3 3 6 8 का मौसा क्या हो जाएगा, 1। ठीक, अपान 4 7 9 का लौसा लेना है। 4 का फैक्टर करिए, 2 गुणे 2 गुणे 1, 7 का करिए, 7 गुणे 1, 9 का करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 1। तो सबसे पहले कॉमन लिख लिया जाता है, उसके बाद जो बच रहा है लिख लीजिए। तो कॉमन कुछ नहीं है, बस 1 बच रहा है और कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। इसको आगे सॉल्व करिए। 2 दूना 7, 2 दूना 4, 7 चौको 28 गुणे 3 3 9, 1/9। भिन्न का मौसा 252 आएगा।
अब इसका लॉस हम निकालते हैं। नोट कर लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिसको लेना है। अंश का लॉसा होता है अपान हर का मौसा होता है। तो अंश क्या है? 3, 6, 8 का लॉसा, 4, 7, 9 का मौसा। फिर वही हम काम करेंगे, 3, 6, 8 का मौसा निकालेंगे फैक्टर करके, फिर उसके बाद 4, 7, 9 का मौसा निकालेंगे, 3, 6, 8 का लौसा निकालेंगे। तो इसमें आप लोग सोचिए 4, 7, 9 का मौसा क्या होगा। इसमें भी एक ही आ रहा है कॉमन। अगर हम फैक्टर करते हैं, पहले 3 का करते हैं, 3 × 1, 3 × 2 × 1, 2 × 2 × 1, फिर 4 का 2 × 2 × 1 आएगा, 7 का 7 × 1 होगा, 9 का 3 × 3 × 1 होगा। 3, 6, 8 का लॉसअप। लॉसअप सबसे पहले कॉमन देख लीजिए क्या है। कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है, जाहिर सी बात है, नोट कर लीजिए। इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए, जो घात अधिक हो सबसे 3 है, फिर गुणे इन दोनों में 2 है, बाकी 2 2 बच रहा है, उसको नोट कर लीजिए। अपन इसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, कॉमन एक है केवल, कुछ नहीं रहता तो एक मान लिया जाता है। इसका हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, या सीधे सीधे लिख दीजिए 24। इसका आंसर हो जाएगा। तो भिन्नों का लौसा और मौसा आप लोग देख लिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, इसके बाद आगे पढ़ाया जाता है। मान लीजिए पहली संख्या 36 है, दूसरी संख्या क्या करना है, दूसरी संख्या हमको निकालना है। मौसा दिया है मेरा और लौसा दिया है मेरा। मौसा है 12, लौसा है 396। अब इसमें दूसरी संख्या निकालना है, तो फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लौसा गुणे दोनों संख्याओं का मौसा। चलिए उसी फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे, दूसरा कोई फार्मूला नहीं यूज होगा, उसी पे हम लोग रखते हैं। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या था फार्मूला, दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या अपान लौसा गुणे मौसा। पहली संख्या 36 है, ओ सॉरी ऐसे होगा, दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा अपान पहली संख्या।
तो मेरा लौसा दिया है 396, मौसा दिया है 12, अपान पहली संख्या है 36। ठीक, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे कटेगा, 12 करने 12, 12 3 36, 3 करने 3, 3 3 9, 3 दूना 6, 132 इसका दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक, इसी पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए। पहली संख्या मान लीजिए दिया है 277, दूसरी संख्या फाइंड करना है। मौसा दिया है आपका 75 है, 11 77 100 दिया है। वही फार्मूला है दूसरी संख्या का भी। पहली लौसा गुणे मौसा बटा पहली संख्या, तो लौसा मेरा है 7700, गुणे मौसा है 11, पहली संख्या है 275। तो 11 11, 11 दूना 22, 5 बता 5 हो गया, और 11 पच्चे 55, 11 दूना 22, शेष बचा 5, 55 हो गया, 11 पच्चे 55। ठीक, अब फिर इसको 5 से काटिए। देखिए 77 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 77 गुणे 100। शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए आपको बता रहे हैं। 77 100 के 77 गुणे 100 लिख सकते हैं, बटा 25 है, और 25 से करने 25, 25 को 100, क्या बचा 77 गुणे 4, गुणा कर लीजिए, 4 सत्ते 28, 8 हासिल 2, 28 2 30, 308 क्या हो जाएगा मेरा दूसरी संख्या। तो इस प्रकार इसको लगाया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नोट कर लिए। एक क्वेश्चन देखिए क्या है, लौसा जो है मौसा का 45 गुना है। लौसा जो है मौसा का 45 गुना है। लौसा मौसा नहीं दिया है, लेकिन कंडीशन दिया है लौसा मौसा का 45 गुना है। पहली संख्या 125 है, और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है। एक कंडीशन दिया है लौसा और मौसा का जो योगफल है वह दिया है बच्चों 1150। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए वही फार्मूला लगेगा, लौसा गुणे मौसा बटा पहली संख्या। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लौसा और मौसा कंफर्म करेंगे क्या है लौसा और मौसा, तभी तो निकाल सकते हैं। तो लौसा मौसा का दो कंडीशन है यहाँ। एक पहला है लौसा इक्वल टू मौसा का 45 गुना, लौसा प्लस मौसा 1150 है। तो यहाँ देखिए लौसा
इक्वल टू मान लीजिए आप लोग यक्स, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा लॉस ऑफ, इसको लेके चलिए, लॉस इक्वल टू एक्स माने हैं तो लॉस इक्वल टू एक्स रख दीजिए, प्लस मौसम यहाँ दिया है मौसम, तो मौसम बराबर यहाँ दिया है मौसम का 45 गुना लौसव है। तो मौसम बराबर हम लिखेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे लौसव बट्टा 45, यानी एक्स बट्टा 45 हो जाएगा। बट्टा में आ रहा है तो हम लोग इसको सीधे मौसम को आप लोग एक्स मान लीजिए और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। मौसम इक्वल टू एक्स मान लीजिए, ठीक। अब लौसौ इक्वल टू 45 मौसौ दिया है, तो लौसौ के जगह पे हम 45 मौसौ लिख सकते हैं। 45 गुणे मौसौ, चूँकि मौसौ इक्वल टू हम एक्स माने हैं, गुणे एक्स माने, और फिर प्लस प्लस फिर मौसौ, मौसौ इक्वल टू हम एक्स माने हैं तो एक्स लिख दीजिए, इक्वल टू लौसौ प्लस मौसौ, लौसौ प्लस मौसौ बराबर 1150। अब इसको जोड़ लीजिए, 45 एक 46 हो जाएगा, 46 एक्स इक्वल टू 46 एक्स इक्वल टू 1150। एक्स इक्वल टू निकालेंगे 1150 बटा 46 हो जाएगा। अब इसको काटिए आप लोग, 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा यहाँ 23, यहाँ 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, ठीक। और फिर 23 है, 23 यहाँ आ रहा है 575 भागा 20। अब इसको काटिए, कैसे कैसे कटेगा, देखिए 5 है 9 तो 3 का ऐसा पहाड़ बढ़े कि लास्ट में 5 आ जाए, 5 यहीं 15 होता है, यानी 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 से तो जाएगा नहीं, छोटा हो जाएगा, 15 से देख लेते हैं। 15 3 45, 15 30, 30 4 14, 345 आ रहा है, तो इससे भी नहीं जाएगा, 25 से देख लेते हैं, ठीक है। तो 23 गुणे 25 करिए, 25 3 75, 25 दूना 50 हो जाएगा, तो यानी 25 बार में मेरा पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसे करने 23, 25 बार में चला जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू 25 आ रहा है। कहने का मतलब एक्स इक्वल टू 25, हम एक्स किसको माने थे, मौसम को माने थे, यानी मौसम मेरा कंफर्म हो गया, 25 आ रहा है, ठीक। अब फिर फार्मूला रखते हैं, दूसरी संख्या बराबर मौसम गुणे लौसव, तो मौसम मेरा 25 है, फिर मौसम गुणे लौसव, लौसव दिया है 45 मौसम, यानी 45 25 है, अपान पहली संख्या 125। इसको अब काटिए, 25 से करने 25, 25 25 125, 5 से करने 5, 5 पच्चे 25, यानी आ गया मेरा लास्ट में 45 गुणे 5, 5 पच्चे 25, 5 चौक को 20, 2 22, यानी 225 मेरा दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक होमवर्क ले लीजिए आप लोग, होमवर्क नोट कर लीजिए। एक्स रेशियो वाई का जो रेशियो दिया है 5:3 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो 5:3 है, और पहली संख्या मतलब एक्स है, इसका टू दिया है मेरा, नहीं एक्स नहीं निकालना है इसमें, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो दिया है, फिर उसके बाद मौसम दिया है, मौसम बराबर 13,
इसका लॉसा निकालना है, ठीक। और इसका कंडीशन कर रहा है कि पहली संख्या मतलब x और दूसरी संख्या मतलब y का जो योगफल दिया है वो है 528। पहली संख्या दूसरी संख्या के रेशियो 5:3, दोनों संख्याओं का औसत 13 दिया है, लॉसा ज्ञात करना है और दोनों संख्याओं का योग 528 है। इसका लॉसा निकालिए और एक कंफर्म करिए कि एक कंडीशन मतलब पूरा करने के लिए कितनी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, उसका ऑप्शन हम दे दे रहे हैं। पहले ऑप्शन में 4 है, दूसरे ऑप्शन में 6 है, तीसरे ऑप्शन में 8 है, चौथे ऑप्शन में 5 है। इसकी कितनी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है मतलब कितना इसका जोड़ा बन सकता है और इसका लॉस ऑफ फाइंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे। तो यहीं सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।